राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 14 नवंबर 2021 को है कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी। इसे देव उठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं इसके व्रत की पूजा विधि और महत्व। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जाती है, वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, हवन, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाती हैं। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गो के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 द्वीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बांचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए तथा नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनती करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकालीन समय में जल्दी उठकर रोली, मोली, गुड़, चावल, धूप, दीप, फल, फूल से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए और रात्रि को भगवान के समीप गीत,
नृत्य बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर बहुत से फूल, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करें। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। उसका समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करती हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है और उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। तो आपको प्रबोधनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हो सके तो आप व्रत करें, अगर सामर्थ्य नहीं है तो इस कथा यानी कि एकादशी के महत्व को अवश्य सुने, फिर देखे भगवान विष्णु की लक्ष्मी सहित आप पर कैसी अपार कृपा होती है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक कथा और कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।